महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। चंद्रपुर में लोकसभा सीट पर आमतौर पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे ना तो कांग्रेस नजरअंदाज कर सकती है और ना ही बीजेपी। वो है प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने चंद्रपुर से राजेश बेले को उम्मीदवार बनाया है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? एडवोकेट बाड़ा साहब आम्बेडकर ने बहुजन वंचित आघाड़ी की ओबीसी चेहरा करके मेरे को उम्मीदवारी दी। मैं ओबीसी के आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुका हूँ यहाँ पे, और अनगिनत पर्यावरण, भ्रष्टाचार, सामाजिक आरोग्य, शिक्षा, इस पे आंदोलन किया। बेरोजगारी को रोजगार दिलाने के लिए आंदोलन किया। जनता को मालूम है कि राजेश बेले ने जनता के हित के लिए 2010 से काम किया है और जनता के हित के लिए काम करते रहने वाला है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो 30 साल के प्रस्तावित नेता हैं और 20 साल से प्रस्तावित मंत्री हैं, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। विकास किया होता तो यहाँ पे आप इतना पोल्यूशन नहीं दिखते, पोल्यूशन से ग्रस्त लोग नहीं दिखते। 4 गार्डन बना के और बस स्टॉप बना के ये विकास नहीं होता है। विकास बोले तो एजुकेशन, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाना यहाँ पे एक अहम मुद्दा है। यहाँ वन जमीन पे पीड़न पीढ़ी यहाँ का बहुजन समाज खेती कर रहा है, उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। पर एकाधा सीमेंट प्लांट चून खड़ी खदान के लिए उनको हमारे मंत्री लोग उद्योग के लिए जमीन दे रहे हैं। ये हमारे अधिकार की हनन कर रहे हैं। उनको मालूम है एक राजेश बेले है कि हमको कुछ तो भी अधिकार दिला देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चुन के आऊँगा, सांसद में जाऊँगा, उसके 6 महीने के अंदर प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी दिला के रहूँगा, नहीं तो राजीनामा फेंक दूंगा। ये बहुत बड़ा दावा आपने किया है। 19 लाख के वोटर आसपास आपके चंद्रपुर में हैं। कितने लाख वोटर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिलेगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, 1,12,000 वोट मिले थे। उससे बढ़ेगा या कम होगा? बहुजन 2019 में तब 6 महीने हुई थी, पार्टी आई थी। अभी तो 5 साल का उनका काम है हमारी पार्टी का। और खुद मैं ओबीसी योद्धा हूँ, मैं तेली समाज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरी जीत 6 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से मतदान होगा और मेरा बहुजन समाज आशीर्वाद रूपी वर्षाओं के तहत मेरे को वोट देंगे। ये बाकी के वोट उनको मिलेंगे। ये आपके वंचित बहुजन आघाड़ी ने कुछ जगहों पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवार नहीं खड़े किए, कुछ जगहों पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवार खड़े किए। ये डबल मैसेज नहीं जाता है कि ये कैसा गठबंधन है, ये कैसे छिपे हुए नेक्सस काम कर रहा है? भाई साहब, आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट बाड़ा साहब आम्बेडकर ये खुद एक तज्ञ हैं और उन्होंने जब तक महाविकास आघाड़ी हमको बोलते नहीं तब तक लास्ट डेट तक राह देखी उन्होंने। और खड़गे साहब ने उनको पत्र लिखे कि हमको कुछ सीटों पे आप समर्थन कीजिए। उनका आदर सम्मान करके बाड़ा साहब आम्बेडकर जी ने हाँ बोल के उनको 7 सीटों आप बोलिए, जो सीटों पे बोलेंगे वो सीटों पे। उन्होंने एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मांगी, एक नागपुर की मांगी, हमने दे दिया समर्थन। पर उन्होंने कूटनीतिक षड्यंत्र रख के हमारे बाड़ा साहब के खिलाफ एक उम्मीदवार दिया। एक कहाँ का न्याय है? एक तरफ आप बोलते कि हमको मदद करो और एक तरफ हमारे पीठ पीछे खंजीर मारने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जनता को सब मालूम है कि ये धोखेबाज दोनों भी राष्ट्रीय पक्ष हैं, देश को लूट चुके हैं, अभी लूटने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रकाश आंबेडकर ने सम्मान करते हुए 2 सीट पर उम्मीदवार नहीं दिए, लेकिन वहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कह रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में आती है। आपको सादा एग्जाम्पल बताता हूँ, नाना पटोले जी, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवारी क्यों नहीं दी? आज उनकी हालत पूरी खस्ता है, कंबर टूट चुकी है, क्यों नहीं दी? तगड़े नेता है ना, चुन के नहीं आ सकते थे क्या? वो खुद का घर संभाले पहले, बाद में दूसरे के घर में झांक के देखें। एक मेरा आखिरी सवाल, सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 6 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, इतने समय से राजनीति में हैं। दूसरी तरफ धानोरकर परिवार, प्रतिभा धानोरकर हैं, उनके पति भी सांसद थे, नेता थे, वो खुद विधायक हैं। ये इतनी बड़े बड़े चेहरों के बीच में आप अपने आप को चंद्रपुर के जनता के बीच, मतदाताओं के बीच क्या प्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको अभी बताया, क्या 6 महीने के अंदर प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी नहीं दिलाऊंगा तो राजीनामा फेंक दूंगा। वही एक बार बताता हूँ आपको, मैं यहाँ का इन्वायरमेंट अक्षर
पूरा शुद्ध नहीं करूंगा तो राजीनामा फेंक दूंगा 5 साल में और दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में यहाँ जो स्थानिक बेरोजगार हैं, इन्होंने जो 80% का प्रावधान रखा है, वो महाराष्ट्र एक शब्द रखा है उन्होंने, वो काट के रहूंगा। सिर्फ स्थानिक जो जिले में उद्योग है वही जिले का नागरिक अधिकारी रहेगा। यहाँ पे वन जमीन पे, वन भूमि पे जो सालों से वर्षों वर्ष पीढ़ों से पीढ़ी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनकी खेती का अधिकार दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा। ओबीसी की जनगणना हो, इसलिए संसद में जो करना है, आंदोलन करना है, आवाज उठाना है, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो पूरे यूज करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजेश विले, जिनका कहना है कि अगर वो सांसद बनकर संसद भवन में जाते हैं तो जिन मुद्दों को लेकर चंद्रपुर के मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अगर वो वादा अपना नहीं निभा पाए तो 6 महीने के अंदर ही वो इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।